खबरें विस्तार से होंगी आपके सामने। गुजरात के वडोदरा से खबर, जहां एक आरओ प्लांट के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग ने आसपास की 4 से 5 दुकानों को भी अपनी चपेट में लिया। घटना पर साफ नजर की है। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर गुजरात से, आरओ प्लांट में आग लगी। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी ज्यादा ऊपर नजर आ रही थी कि ना सिर्फ इस फैक्ट्री में बल्कि आसपास की कई दुकानें भी इस आग की चपेट में आ चुकी हैं। आपको बता दें, एक गोदाम में आग लगी है। आरओ प्लांट का ये पूरा गोदाम बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूर से ही आग का गुबार, धुएं का गुबार, आग की लपटें नजर आ रही थी। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑन और भारत पर। तो किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये गनीमत वाली बात रही। एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की तस्वीर आपके सामने। गुजरात के वडोदरा से तस्वीर है, जहां आरओ प्लांट के गोदाम में आग लगी। 4-5 दुकानें इस आग की चपेट में आ गई हैं। ट्रेन हादसे की इतनी खौफनाक तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हां, मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिखाएंगे आपको खौफनाक मंजर, कैसे यहां पर लोग जान बचाने के लिए भागते हुए देखे गए। झारखंड के कोडरमा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। कोडरमा और मानपुर के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए। घटना सुबह 6:24 पर हुई। ट्रेन में कोयला लदा हुआ था। डब्बों के बेपटरी होने से 50 से ज्यादा वैगन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का इंजन ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद 50 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि भीषण ट्रेन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लोको पायलट और गार्ड्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद गया धनबाद के बीच यातायात पूरी तरह ठप हो गया। देखिए कैसे कोयले से लदी सभी वैगन रेलवे लाइन पर बिखर गई। लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त जोरदार धमाका भी हुआ। आवाज सुनकर ग्रामीण रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़े। वहीं रेलवे ट्रैक्शन के पोल और तार भी टूट गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही धनबाद, गोमो और गया से दुर्घटना राहत यान और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। रूट बाधित होने की वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। इधर अमेरिका के फ्लोरिडा से खौफनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। हाईवे पर एक ईंधन से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई। आग की भयानक लपटों को देखकर लोगों में कोहराम मच गया। आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बीच हाईवे पर आग की लपटों की तस्वीरें अमेरिका के फ्लोरिडा की हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे पर एक ईंधन से भरा टैंकर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। खबर के मुताबिक ईंधन से भरा टैंकर ट्रक तेज रफ्तार में हाईवे पर जा रहा था, तभी उसने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद टैंकर ट्रक एक पोल से टकराकर पलट गया, जिसमें सामने से आ रही 2 कारें भी टकरा गईं। इस टक्कर के बाद ईंधन से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। इस हादसे में करीब 4 लोगों के घायल होने की खबर है। टैंकर में आग लगने से हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। आग और सड़क पर फैले ईंधन ने घंटों तक हाईवे को बाधित रखा। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब टैंकर में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, तब जाकर हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही बहाल हो सकी। कनाडा में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान खालिस्तानियों ने जमकर हंगामा किया। दिखाएंगे आपको कैसे भारतीय समुदाय ने खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कनाडा में जय श्री राम की गूंज। हरियाणा के छोरों ने खालिस्तानी समर्थकों को दिया मुंह तोड़ जवाब। घटना कनाडा के ओंटारियो की है, जहां दिवाली के मौके पर खुशी मना रहे भारतीयों के साथ खालिस्तान समर्थक तत्वों ने गुंडागर्दी की। खालिस्तानी समर्थकों ने राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे भारतीयों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें अपशब्द भी कहे। भारतीयों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक दिवाली का त्योहार मना रहे थे, तभी खालिस्तानी समर्थक अपने डंडे के साथ वहां पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया। दिवाली मना रहे हिंदुओं ने जब इसका विरोध किया तो खालिस्तानी मारपीट पर उतर आए। हमलावर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे में वहां जुटे हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों का जमावड़ा है। खालिस्तान समर्थक कई नेता कनाडा में पनाह लिए हुए हैं, जो आए दिन हंगामा और भारत विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं। बीते दिनों कनाडा में 2 हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ के बाद उनकी दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए थे।
झारखंड के जमशेदपुर में आग से भारी तबाही हुई है। जी हाँ, प्लास्टिक फैक्ट्री में जब आग लगी तो लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। दिखाएंगे आपको कैसे चंद मिनटों में प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई। आग की भयानक लपटें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में कोहराम मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। गली सकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। वहीं इलाके में जहरीला धुआं फैलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। इस भीषण अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। गली कूचे में ही प्लास्टिक फैक्ट्री को खोला गया है। समस्या ये है कि प्लास्टिक फैक्ट्री तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। पूरा इलाका स्लम के रूप में बसा हुआ है। आग की घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। अब जमशेदपुर के बाद बात करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, गाजियाबाद में बीच सड़क पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बीच सड़क पर एक शख्स बेसुध पड़ा है, जबकि 2-3 लोग शख्स पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। बदमाशों ने शख्स को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये वीडियो दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है, जहां सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई। लाइव मर्डर का ये वीडियो जिसने भी देखा हिल गया। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को देखकर विचलित हो सकते हैं। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं। कई लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लिहाजा वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स और हमलावरों के बीच होटल में कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने पीट कर शख्स की हत्या कर दी। लाइव मर्डर की यह घटना एक राहगीर ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। 35 वर्षीय मृतक का नाम अरुण था। उसके पिता दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत्त दरोगा हैं। बता दें कि आए दिनों गाजियाबाद में बदमाश तांडव मचा रहे हैं। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पत्नी फांसी लगा रही थी और पति मोबाइल से उसका वीडियो बना रहा था। सवाल उठता है कि आखिर महिला ने क्यों फांसी लगाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पति ने महिला को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शर्मनाक घटना सामने आई। पत्नी लगा रही थी फांसी और पति मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। यही सोच है तुम्हारी, बताते हैं हम। बहुत खराब है तुम्हारी सोच में, बहुत खराब है सोच में। घटना कानपुर में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के गुलमोहर विहार उस्मानपुर इलाके की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव फंदे से लटकता मिला। इससे पहले जब महिला खुदकुशी करने जा रही थी तो पति ने कमरे से उसका वीडियो बनाया। महिला पति को वीडियो बनाता देख फंदे से नीचे उतर आई और कुछ देर बाद वहीं पर फंदे से लटकती मिली। बहुत खराब है सोच। महिला का नाम शोभिता है। महिला के परिवार वाले जब उसके ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की लाश बेड पर पड़ी थी। बताया जा रहा है पिछले काफी समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। बहुत खराब है तुम्हारी सोच। पटाखों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक रिटायर्ड जवान ने फायरिंग कर दी। रिटायर्ड फौजी ने इतनी गोलियां दागी कि एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरा मामला बिहार से सामने आया। पटना के दानापुर से फायरिंग की लाइव तस्वीरें देखिए। पटना में पटाखों को लेकर हुआ विवाद। रिटायर्ड जवान ने जमकर की फायरिंग। घटना दानापुर के नया टोला सगना इलाके की है, जहां गोलीबारी की घटना में एक महिला और 3 बच्चे जख्मी हो गए। दरअसल घटना बच्चों के विवाद को लेकर शुरू हुई थी और मामला इस कदर बढ़ गया कि लोग गोलीबारी पर उतारू हो गए। तस्वीरों पे साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंगई दिखाते हुए गोलीबारी की गई।
दरअसल पटाखा छोड़ने को लेकर बच्चों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक रिटायर्ड जवान ने बंदूक से फायरिंग की। फायरिंग में एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी रिटायर्ड आर्मी मैन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उस बंदूक को भी जब्त कर लिया जिससे आर्मी मैन ने गोली चलाई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार के वैशाली में किसने तोड़ी गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति? मूर्ति तोड़ने की खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई, जहां हजारों लोग इकट्ठा हो गए। जी हाँ, ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि कैसे गांव पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया। ये पूरा मामला क्या था, देखिए रिपोर्ट। मां लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां टूटकर जमीन पर बिखरी हैं। पंडाल में तोड़-फोड़ की गई है। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। मूर्ति टूटने की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पूरा गांव पंडाल के पास पहुंच गया। तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की किचनी गांव की है। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी पूजा पंडाल में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। गांव वालों ने मुस्लिम युवक पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति को पंडाल से बाहर फेंक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। बाद में ग्रामीणों ने मूर्तियों का विसर्जन कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस समय की एक बड़ी खबर है कोयम्बटूर ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई। कोयम्बटूर में 23 अक्टूबर को कार बम धमाके की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तमिलनाडु सरकार ने थोड़ी देर पहले एनआईए को जांच सौंपी है। सीएम स्टालिन ने राज्य के डीजीपी और खुफिया ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद ये फैसला किया है। आपको हम ये भी बता दें कि कोयम्बटूर में 23 अक्टूबर को हुए कार बम धमाके में आईसिस लिंक के आरोप लग रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में भी आईसिस हैंडलर्स और आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। इस धमाके में मारा गया संदिग्ध मुबिन दरअसल आईसिस का समर्थक था और जो समर्थक था उसके नाम की पुष्टि जो हुई है, नाम सामने आया। ईस्टर पर कोलंबो में सीरियल धमाकों में भी उसका नाम आया था और ये स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे धमाके में आईसिस कनेक्शन है। लेकिन आखिर किस तरह का कनेक्शन है, ये जो शख्स था, जो आतंकी हैंडलर था, वो किन किन के संपर्क में था, आखिर कितने लंबे समय से सक्रिय था, ये किस तरह का नेटवर्क है, हर एक एंगल पर जांच अब एनआईए करेगी। अब एनआईए हर लेवल पर आईएसआई और इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। तो बड़ी खबर में आपको बता दें, कोयम्बटूर धमाके का आतंकी एंगल सामने आया है। 23 अक्टूबर को यह सुसाइड धमाका हुआ था, जिसमें आईएसआई हैंडलर मुबीन ढेर हो गया था। जांच के लिए कोयम्बटूर में एनआईए की टीम है जो इस पूरे धमाके का जो एंगल है उसे तलाश रही है, क्योंकि कोलंबो में जो धमाका हुआ था उसका कनेक्शन भी इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी साजिश के 5 किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आतंकी साजिश के 5 किरदार इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच इसमें एनआईए आगे बढ़ा रही है और इस समय एनआईए की मौजूदगी है कोयम्बटूर में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस पूरे मामले में जिन 5 लोगों को पकड़ा गया है उसमें से एक नाम फिरोज इस्माइल का भी है और ये फिरोज इस्माइल आईसिस का समर्थक है। जी हां, फिरोज को 2020 में यूएई से डिपोर्ट किया गया था। इस्माइल को सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया जब वो गैस सिलेंडर और विस्फोटक में को कार में रख रहा था। और इसके अलावा मोहम्मद तलखा को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिसने मुबिन को वो कार दिलवाई थी जिसमें धमाका हुआ था। During the investigation, it was found that some explosives were also used in the car. Based on the findings in the investigation, 5 persons have been arrested and the UAPA has also been invoked and the investigation continues. During the course of investigation, the search team found potassium nitrate that is around 75 kg and other substances which are used for making low grade explosives like sulfur, charcoal and things like that. This case again during the investigation only
his other details have been found out. His links with other persons, and then as you know, sometimes he was following the ISIS operations and the web content of ISIS, all that. वहीं पंजाब में नशा नौजवान लड़कों को और लड़कियों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। पंजाब के मुख्तसर से वायरल वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, दरअसल सड़क पर सरेआम नशे का इंजेक्शन यहां पर लड़के लड़की लगाते हुए पाए गए हैं। किस तरह से पंजाब नशे की चपेट में है, देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब में ड्रग किस कदर युवकों पर हावी है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब के लोग चोरी छिपे ड्रग नहीं लेते, बल्कि खुल्लम खुल्ला ड्रग का सेवन करते हैं। ये तस्वीर इसी की तस्दीक है। हालांकि ऐसे कहेंगे तो सरकार को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। सरेआम सड़क पर नशे का इंजेक्शन लगाने की ये तस्वीर पंजाब के मुख्तसर से आई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कैसे लड़का लड़की नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। जहाँ पूरे पंजाब में नशा नौजवान लड़कों को अपनी चपेट में ले रहा है, बड़ी संख्या में लड़कियां भी नशे की चपेट में आ गई हैं। श्री मुक्तसर साहिब की ये घटना 24 अक्टूबर की है, जहां दिवाली के दिन 2 लड़के और 1 लड़की सुबह सुबह नशे का इंजेक्शन लगाते हुए नजर आए। पूरी घटना गली में घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बन भी गई, लेकिन पंजाब नशे से मुक्त नहीं हुआ। और यूपी के कन्नौज में 2 पक्षों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि लोग बंदूक लेकर मैदान में कूद पड़े। जी हाँ, आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी कि कैसे दिवाली के मौके पर जमकर पत्थरबाजी हुई इस रिपोर्ट में। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है, रह रहकर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं, जहां दिवाली के मौके पर जमकर हिंसा हुई। किसी विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल काटा। आरोप है कि हिंदू समुदाय का एक युवक अपने दोस्त के घर दिवाली मनाने जा रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। दोनों तरफ से लोग जमकर पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। इस घटना में एक पक्ष के 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। बवाल की सूचना मिलते ही एसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की टीम गश्त कर रही है, वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस मामले में एक दूसरा एंगल सामने आ रहा है। दरअसल कुछ हिंदू युवकों ने इंस्टाग्राम पर अपने नाम के आगे कट्टर हिंदू लिखा, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी। पीड़ित युवकों की शिकायत पर पुलिस ने कई युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों ने पंचायत लगाकर प्रेमी को 5 बार थूक कर चाटने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के समस्तीपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को दी तालिबानी सजा। पंचायत ने लड़के को 5 बार थूक चाटने की सजा दी। घटना समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड के चकाहबीब गांव की है, जहां तुगलकी फरमान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमिका के साथ बाइक पर प्रेमी को देखे जाने के बाद गांव वालों ने पकड़कर लड़के की पिटाई कर दी और फिर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में लड़के को 5 बार थूक चाटने की सजा दी गई। थूक चाटने के बाद लड़के को छोड़ दिया गया। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों लोग मजे में तमाशा देख रहे थे, जबकि कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वायरल वीडियो में साफ नजर आता है कि युवक को जमीन पर थूक चाटने को मजबूर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक दलित समाज से है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस घटना को लेकर सत्ताधारी दल पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। पुतिन ने डॉनबास समेत यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और रूसी एयरफोर्स के इस हमले से यूक्रेन में कोहराम मच गया है। जी हाँ, दिखाएंगे आपको कैसे पुतिन जवानों से यूक्रेन को धुआं कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। वॉर जोन से लेटेस्ट तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें रूस ने अब अपने हर घातक हथियार से हमले तेज कर दिए हैं। इस वीडियो को देखिए। ये यूक्रेन के डोनाबास की तस्वीर है, जहां रूसी टैंक बारूद के गोले बरसा रहे हैं। रूसी टैंक से निकले गोले डोनाबास के रिहायशी इलाकों में गिरे, जहां कई मकान ध्वस्त हो गए।
रूसी टैंक युद्ध भूमि में बारूदी प्रहार तो कर रहे हैं, वहीं रूस ने जंग में अपने घातक हथियार बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उतार दिया है। बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कई इलाकों को तबाह करता जा रहा है। वहीं रूस ने हरिकेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी युद्ध मैदान में उतारा। इस मिसाइल सिस्टम से रूस एक साथ कई मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहा है। रूस जिस तरह से यूक्रेन पर एक के बाद एक प्रहार कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि रूस हर कीमत पर यूक्रेन को तबाह कर देना चाहता है। युद्ध को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से अभी भी रूस के सामने डट कर खड़ा है। और चलिए 4 का फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं 100 खबरों पर। यूक्रेन पर रूस ने मास्टर टैंक से हमला किया, बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से अटैक किया गया। रूस ने यूक्रेन की मिसाइल को हवा में रोका, एयर डिफेंस सिस्टम ने असफल हमला किया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने अटैक किया था। रूस ने रॉकेट लॉन्चर हरिकेन से यूक्रेन पर अटैक किया, हमले में ध्वस्त किए सैन्य उपकरण। यूक्रेन पर रूस का हमला तेज, रूस ने निप्रो में किया ड्रोन से अटैक। हमले के बाद गैस स्टेशन में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत हो गई। यूएन में यूक्रेन पर रूस का बड़ा आरोप, यूक्रेन पर खुद के खिलाफ डर्टी बम इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, कहा रूस को बदनाम करने की साजिश कर रहा है यूक्रेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है, कहा बहुत बड़ी गलती साबित होगी यूक्रेन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल। रूस के साथ चल रही जंग को जीतने के लिए यूक्रेन के पीएम ने हथियारों की मांग की। बर्लिन में पीएम डेनिस श्यामहाल ने पश्चिमी देशों से अधिक हथियारों और गोला बारूद की मांग की। यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच युद्ध की ट्रेनिंग में जुटे रूसी सैनिक। BTR-82A बख्तरबंद गाड़ियों में जंग का अभ्यास किया गया। रूस के क्वीव में एयर अलर्ट जारी, रूस के हमले को लेकर प्रशासन ने ओडिशा और निकोलेव इलाकों में जारी की चेतावनी। इस साल नोबेल प्राइज सेरेमनी में रूस और बेलारूस को न्योता नहीं, स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को होगा समारोह। ऋषि सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की, यूक्रेन के नागरिकों के प्रति जताया समर्थन। रूस का बयान, यूके के साथ में बेहतर संबंध की उम्मीद खत्म। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को हरियाणा के चोरों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिवाली में खलल डाल रहे थे खालिस्तान समर्थक। कनाडा में लगे जय श्री राम के नारे, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। इजिप्ट की राजधानी कोहिरा में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को करना पड़े परेशानी का सामना। सैन फ्रांसिस्को में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1 मापी गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4। अमेरिका के फ्लोरिडा में फ्यूल टैंकर में आग लग गई, 4 लोग घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू किया। वाराणसी के मंडुआडीह थाने में सिपाहियों का उत्पात, नशे में धुत सिपाहियों ने थाने में आए फरियादियों से बदसलूकी की, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पटना में बच्चे विवाद में फायरिंग घटना में एक महिला और 3 बच्चे घायल हो गए। फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज में पुलिसकर्मियों की नाव पलटी, हादसे में एक कांस्टेबल की मौत, शराब तस्करों का पीछा कर रहे थे पुलिस वाले। गुजरात के वडोदरा में आरओ गोडाउन में भयानक आग लग गई, धू कर चला गोडाउन, आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। गाजियाबाद में कार पार्किंग विवाद में शख्स की पीट कर हत्या, आरोपियों ने रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को पत्थरों से मारा, मोबाइल कैमरे में कैद हुई घटना। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही पत्नी का पति ने वीडियो बनाया। तेलंगाना के वानापार्टी में हॉरर किलिंग का मामला, पिता पर 15 साल की बेटी की चाकू मार कर हत्या का आरोप, बेटी के अफेयर की खबर से नाराज था राजशेखर। कोझिकोड में विदेशी महिला खिलाड़ियों पर हमला, नशे में धुत युवक ने गाली गलौज की, पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में सरेआम नशे का इंजेक्शन लेते नजर आई युवक, सीसीटीवी में कैद हुई 2 लड़के और 1 लड़की की तस्वीर, नशे का इंजेक्शन लेने का वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में सोशल मीडिया पर कट्टर हिंदू लिखने पर भारी बवाल, कट्टर हिंदू लिखने वाले युवक को अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लड़कों ने दुकान से खींचकर पीटा, जान से मारने की धमकी दी, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दिवाली के दिन 2 गुटों में हिंसक झड़प, पथराव के बाद में हुई गोलीबारी, 2 युवक बुरी तरह से घायल, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआरसीओ और टीडीपी समर्थकों के बीच में झड़प, प्रदर्शन के दौरान 7 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बीएचपी नेता विकास मिश्रा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खोड़ा थाने पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। दिवाली की रात असलम चक्कू ने हमला किया था।
छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में शख्स ने फहराया पाकिस्तानी झंडा। बवाल के बाद में पुलिस ने किया झंडा जब्त। थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप। फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी के फ्लैक्स बोर्ड को लेकर विवाद। एसएचओ और महिलाओं में तीखी बहस हुई। एसएचओ पर मारपीट और धक्का मुक्की का आरोप। पीड़ित महिला ने बनाया घटना का वीडियो। दिल्ली के खान मार्केट में नशे में धुत शख्स ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। पुलिस चौकी के पास में खड़ी गाड़ियों में लगाई आग। कोयंबटूर कार धमाका केस में आतंकी एंगल से जांच शुरू। कोयंबटूर पहुंची एनआईए की टीम। कार धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। जालंधर में पिता ने 6 महीने की बच्ची को मारकर जमीन में गाड़ा। हत्या के पहले रेप की भी आशंका। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। असम के नौगांव में उफान पर बारापानी नदी। 4 गांव में घुसा पानी। घर बार छोड़ने को मजबूर लोग। असम में सतरंग के कहर से 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित। 83 गांव में घुसा पानी। कई घरों में पहुंचा नुकसान। भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र से 20 बांग्लादेशी मछुआरों का रेस्क्यू किया। एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग के दौरान पानी में फंसे नजर आए लोग। बरेली में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत। परिवार में मचा कोहराम। तालाब के पास में खेलने गए थे बच्चे। अगरतला में बदमाशों ने खुलेआम की ढाबे पर फायरिंग। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने अनंतनाग में किया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन। सर्दियों के मौसम में सिलेंडर की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकी कमांडर को घेरा। आतंकियों की फायरिंग में 1 जवान घायल। आंध्र प्रदेश के सिलागव गांव में मृत मिले 40 बंदर। वन विभाग ने शुरू की कार्रवाई। ऋषि सुनक की तस्वीर में दिखी हिंदू संस्कृति की छाप। प्रधानमंत्री बनने के बाद में दिए पहले भाषण में कलावा पहने नजर आए सुनक। ओवैसी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा जानबूझकर बेतुका बयान देते हैं ओवैसी ने कहा हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन बनेगी भारत की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन के परिसर में कल विशेष शो और समारोह। 1.5 घंटे लंबे समारोह में अपने बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी राष्ट्रपति। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा टिकट। सरदार पटेल की जयंती पर एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अक्टूबर को करेंगे गुजरात का दौरा। पीएम मोदी ने गुजरातियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कहा नया साल सभी के जीवन को रोशन करे, प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। गुजराती नववर्ष पर लोगों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। नए साल की दी शुभकामनाएं। गुजराती नववर्ष के अवसर पर गांधीनगर के पंचदेव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सूरत में गुजराती नववर्ष पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर भगवान को पेश किए सैकड़ों पकवान। मंदिर में पूजा अर्चना की। गांधीनगर में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। अमित शाह के सामने 632 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ किए जाएंगे नष्ट। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल के नबंदा में 5 नवंबर को ये बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। कहा सभी पर बनी रहे भगवान श्री कृष्ण की कृपा। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले आज मेरे लिए भावुक क्षण है। सामान्य कार्यकर्ता से बना कांग्रेस अध्यक्ष, ये मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। का देश में झूठ की राजनीति का बोलबाला। कमजोर किया जा रहा है लोकतंत्र। तोड़कर रहेंगे झूठ और नफरत का तंत्र। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। कहा अपनी मेहनत समर्पण से खड़गे बने अध्यक्ष। खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष की बदली गई नेम प्लेट। सोनिया गांधी की जगह खड़गे की लगा दी गई है नेम प्लेट। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू। बैठक के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंची सोनिया गांधी। मीटिंग में गुजरात चुनाव पर होगी चर्चा। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, महासचिव और प्रदेश प्रभारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा इस्तीफा। जल्द होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी से पहले सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। कांग्रेस में सबसे ऊपर गांधी परिवार का सम्मान। गांधी परिवार की छाया में ही चलेगी पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली पहुंचे सीएम गहलोत। बोले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का आखिर तक किया प्रयास। सिर्फ राहुल गांधी बीजेपी और पीएम को चुनौती दे सकते हैं। वहीं गुजरात चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड। भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश के फोटो लगाने की मांग। मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया कमजोर। अनिल विज का केजरीवाल पर निशाना। कहा आखिरकार सच केजरीवाल के होठों पर आ ही गया।
केजरीवाल चाहते हैं कि पैसों वाली लक्ष्मी केजरीवाल की आंखों के सामने ही रहे। वहीं अमित मालवीय का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल हिंदू विरोधी नेता, इसलिए राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगाया था प्रतिबंध। अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर हमला, का ममता बनर्जी युवाओं का करियर खराब कर रही हैं। बंगाल में सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। सलमान अनीस सोज का केजरीवाल पर बयान, कहा अगर लक्ष्मी गणेश समृद्धि ला सकते हैं तो इसमें अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नोट वाले बयान पर बीजेपी का हमला, लक्ष्मी गणेश की बात करने को संबित पात्रा ने बताया ढोंग, कहा चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल अब ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं संबित पात्रा ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा हिंदुत्व कार्ड ना खेलें अरविंद केजरीवाल, ये केजरीवाल की यू टर्न की पराकाष्ठा है। केजरीवाल राम मंदिर के खिलाफ कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को झूठ बताते हैं। भारतीय नोट को लेकर दिए गए केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, हरीश खुराना ने फर्जी हिंदू बनने का आरोप लगाया, कहा गुजरात चुनाव में फेल हो रही है आम आदमी पार्टी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना, गांधी की समाधि पर जाकर शपथ ली, अब गांधी की प्रतिमा हटाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर चंद वोटों के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। अपने सनातन विरोधी नेताओं पर क्यों नहीं लेते एक्शन, कहा वोट की राजनीति करने का भी आरोप लगाया गया। शहजाद पूनावाला के अरविंद केजरीवाल पर बयान, कहा जैसे सीजनल फूड होते हैं केजरीवाल भी उसी तरह बन गए हैं सीजनल हिंदू। सीएम केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस का हमला, अलका लांबा ने कहा ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान, पूछा हिमाचल के फेल्योर पर क्यों नहीं बोलते हैं केजरीवाल। वहीं शिवसेना नेता आनंद दुबे का केजरीवाल पर निशाना, कहा दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार। केजरीवाल अपने लेटर पैड पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल ने हिंदू बच्चों को भेजा जेल, पटाखे फोड़ने के आरोप में जेल भेजा गया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, कहा मां लक्ष्मी और भगवान गणेश समृद्धि के प्रतीक हैं, उनके आशीर्वाद से समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा देश। केजरीवाल सरकार की अहम योजना को बंद करने की कोशिश पर भड़के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कहा दिल्ली की योगशाला बंद करने की कोशिश हो रही है, टीटीई के सचिव से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा के लिए उपराज्यपाल ने अनुमति दी है। सीएम केजरीवाल को घाटों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा भारत के लोगों को याद दिलाना जरूरी कि एक स्वतंत्र देश था जम्मू कश्मीर, विपरीत परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर ने विलय किया था। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने छठ पूजा को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में नीतीश कुमार के कर्मचारी नहीं मना पाएंगे छठ पर्व, आस्था पर चोट का इससे बड़ा प्रतीक कुछ नहीं है। वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने की भारत में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की कांग्रेसी मांग का समर्थन। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने के बाद कांग्रेस नेता चिदम्बरम और थरूर ने अल्पसंख्यक पीएम को लेकर ट्वीट किया था। वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं, कहा अगर गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो इसमें क्यों दिया जा रहा था। आईपीएस रश्मि शुक्ला बन सकती है महाराष्ट्र की डीजीपी। अवैध फोन टैपिंग मामले में आरोपी थी, पिछले हफ्ते ही शिंदे सरकार ने केस चलाने की मांग खारिज कर दी थी। वहीं सरकार के वादों को लेकर हरियाणा और पंजाब के करीब 30 किसान संगठनों ने बैठक की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सरकार के वादों को लेकर बनाई गई आगामी रणनीति। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं देश में देखिए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 21,000 के पार है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम को नहीं दिया गया है अच्छा खाना। 3 घंटे की प्रैक्टिस के बाद दिए गए ठंडे सैंडविचेस। बीसीसीआई ने आईसीसी को लगाई फटकार। बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी का जवाब, कहा प्लेयर हैंडबुक में दी गई सभी जानकारियां, प्रैक्टिस के बाद स्नैक्स सैंडविच देने की बात लिखी हुई है। बीसीसीआई की तरफ से नहीं मिली आधिकारिक शिकायत। टीम इंडिया को खराब खाना सर्व करने पर वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट, लिखा वो दिन बीत गए जब पश्चिमी देश अच्छी खातिरदारी करते थे, अतिथि का स्वागत करने में भारत इनसे बहुत आगे है। वहीं टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे ने अर्शदीप सिंह की तारीफ की है, कहा अर्शदीप में प्रेशर झेलने की अद्भुत क्षमता है।
T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने किया दूसरा उलटफेर। वेस्टइंडीज के बाद अब इंग्लैंड को बनाया शिकार। डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 5 रन से इंग्लैंड की हार हुई है। फिल्म फोन बूथ का एक और प्रोमो रिलीज हो गया। एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने फिल्म की झलक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। आयुष शर्मा ने धूमधाम से मनाया अपना जन्मदिन। बर्थडे बैश में शहनाज गिल समेत तमाम सितारों ने अपना जलवा बिखेरा। फिल्म मिली के प्रमोशन में जुटी जाह्नवी कपूर मुंबई में फिल्म को प्रमोट करती हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह ने फिल्म थैंक गॉड की स्पेशल स्क्रीनिंग की। दोनों एक्टर ने एनजीओ के बच्चों के साथ भी मूवी एंजॉय की। अमिताभ बच्चन की दीपावली पार्टी पर किरण खेर ने उड़ाया करण जौहर का मजाक। कहा तो वो अनारकली बन के आया हुआ। दिवाली के मौके पर जया ने पेपराजी को लगाई फटकार। फोटो खींचने पर घर से बाहर निकलकर चिल्लाती हुई नजर आई। और इन तेज रफ्तार में तमाम खबरों के बाद में यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।